हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपका होस्ट अंकुर कुमार तनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब धमकुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाली है स्ट्रीम। स्ट्रीम्स क्या होता है नोड जेएस में, और क्या मतलब उनका क्या की कॉन्सेप्ट होता है और कैसे हम उन्हें नोड जेएस में यूज करते हैं। आज हम इस वीडियो में ये चीज समझने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि किसी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे आखिर ये स्ट्रीम क्या चीज़ है। पर आज मैं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक सिंपल मेथड लेके आऊँ जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से मैं आज आपको समझाऊंगा कि स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है। तो आज हम समझते हैं व्हाट इज स्ट्रीम की नोट विद एग्जांपल। ठीक है। तो एक स्ट्रीम क्या होती है। स्ट्रीम एक तरह का सीक्वेंस ऑफ डेटा होती है जो कि मूव करती है एक पॉइंट टू अनदर। ठीक है। वो स्ट्रीम ऑफ डेटा होती है, सिंपलाइज डाटा। ठीक है। एक सिस्टम से अगर फाइल आप किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हो तो जो फाइल के जो डेटा है वो एक तरह से स्ट्रीम में फ्लो होता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी फाइल में एक एग्जांपल है जहाँ की ये दो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर हो रही है और इसे ही हम स्ट्रीम्स का फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, यही स्ट्रीम्स होती है। तो डेटा जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपने भी आप जब सिस्टम पे काम करते होंगे तो आप भी कोई फाइल किसी डेस्टिनेशन फोल्डर से कॉपी करके किसी दूसरे डेस्टिनेशन फोल्डर पे आप सेव करते होंगे। तो ये क्या होता है, उसमें भी क्या है, एक ड्राइव से कॉपी करके डेटा दूसरी ड्राइव में कॉपी होता है, पेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, जो डेटा जैसे फ्लो होता है वो स्ट्रीम्स ऑफ चंक्स में होता है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेटा पूरा एक चंक्स में अवेलेबल नहीं होता, उसमें चंक डेटा कुछ पार्ट में डिवाइड होके जाता है। ठीक है। हालांकि इसके मुकाबले कि हमें पूरा डेटा अवेलेबल हो, उसमें क्या होता है, डेटा चंक्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक फाइल है जिसमें कि फाइल ए फाइल बी है। ठीक है। आपको क्या है कि आपको वेट नहीं करना कि जब तक कि मेरी फाइल ए ना आ जाए, जब तक कि मैं कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फाइल ए का कंटेंट होता है सेव होता है टेम्पररी मेमोरी में, जब तक कि पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता। मान लीजिए कुछ डेटा कॉपी हो रहा है और कुछ अभी पेंडिंग है फाइल ए का। ठीक है। तो बिफोर फाइंड टू फाइल बी, सिस्टम फाइल बी में, तो वो क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी सेव हो जाता है। ठीक है। और जब कंटेंट पूरा टाइम के हिसाब से आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उस हिसाब से वो कॉपी हो जाता है। तो क्या, अब कंटेंट जो ट्रांसफर होता है वो चंक्स में होता है टाइम के हिसाब से। ठीक है। तो वो क्या करती है, अननेसेसरी जो मेमोरी यूज होती है वो क्या बचाता है। ठीक है। तो स्ट्रीम क्या होती है, वो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है नोड जेएस में। ठीक है। जो कि इनहेरिट करता है इवेंट एमिटर की बेस पे काम करता है। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे स्ट्रीम हम क्रिएट करेंगे, एक रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कैसे इवेंट एमिटर की हेल्प से, कोई सी इवेंट ड्रिवन की हेल्प से कैसे ये काम करती है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो तो यहाँ आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड का है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, स्ट्रीम से समझते हैं। और यहाँ हम दो, एक रीडेबल स्ट्रीम पे काम करेंगे, एक राइटेबल स्ट्रीम पे काम करेंगे। ठीक है। तो जो स्ट्रीम्स होती है वो हमारी फाइल सिस्टम में इनबिल्ट होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ स्ट्रीम नाम से। ठीक है। स्ट्रीम नाम से एक फाइल क्रिएट है। तो ये हमें चाहिए एफएस। मैं थोड़ा, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट एफएस ले लूंगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रीम होती है एफएस मॉड्यूल पे काम करती है, एफएस मॉड्यूल में होती है। ठीक है। रीडर राइट जो भी होता है फाइल सिस्टम में वो स्ट्रीम की हेल्प से होता है। तो इसलिए हमें बेसिक जो कॉमन मॉड्यूल है जो कि हम फाइल सिस्टम है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे, रिक्वायर करेंगे, और रिक्वायर करके हम अपने एफएस को कॉल कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एफएस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करनी है। ठीक है, जहाँ से हम डेटा रीड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है। तो मैंने यहाँ एक फाइल बनाई है फाइल डॉट टी। ठीक है। तो यहाँ फाइल डॉट टी जिसमें हेलो वेब प्रोड्यूसर को मैंने ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है। तो इसी फाइल को हम रीड करेंगे और एक नई फाइल पे एक राइट करेंगे राइटेबल स्ट्रीम की हेल्प से, और देखेंगे कि डेटा कैसे एक फाइल से दूसरे फाइल में रीड और राइट होता है। ठीक है। तो पहले हम एक रीडेबल स्ट्रीम करेंगे, इसी फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे रीडेबल स्ट्रीम। ठीक है। रीडेबल स्ट्रीम इज इक्वल टू एक वेरिएबल एफ एच डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। ठीक है। तो यहाँ स्ट्रीम करेंगे और फाइल का जो पाथ होगा वो हम करेंगे, वो हम देंगे। क्या फाइल का पाथ है, फाइल, तो फाइल का पाथ क्या है, करंट डायरेक्टरी में है तो बैक स्लैश फाइल डॉट टी एक्स टी मैं दे दूंगा। ठीक है। तो टी एक्स टी पास ऑन किया। पाथ ही समय इनकोडिंग भी देनी पड़ेगी कि किस इनकोडिंग में हमें, इसमें हम दे रहे हैं कि फाइल जो हमने दे दिया, हाँ, वो एक ऑब्जेक्ट है।
तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर वो इनकोडिंग वाली फॉर्म वो देंगे, ठीक है। तो इनकोडिंग में हम कहते हैं UTF-8, UTF-8 फॉर्मेट की आपका ये आ जाएगा, ठीक है, आपकी ये आ जाएगी। तो ये उसके बाद क्या था, तो रीडेबल स्ट्रीम क्या होता है, चंक्स में डेटा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम रीड करते हैं फाइल को, ठीक है, पहले मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ कैसे रीड करता है, फिर बाद में हम इसे राइट करेंगे, ठीक है। तो रीडेबल स्ट्रीम हमने क्या किया, इस फाइल में रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करी और fh रीड फाइल से इस फाइल को रीड कर लिया, ठीक है। अब रीड हो गई। अब क्या होता है, इवेंट जैसे कि आपको बताया कि जो रीडेबल स्ट्रीम होती है कब इवेंट एमिटर की क्लास के अंडर में आती है, मतलब उसके अंदर आती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ इवेंट फायर होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा डेटा अवेलेबल है। तो जो रीडेबल स्ट्रीम है वो क्या करती है, इवेंट एमिट करती है ऑन पे। आपको याद होगा इवेंट एमिटर पर हमने पुरानी वीडियो में बात करी थी, तो जिस किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी जाके इवेंट एमिटर वाली वीडियो देख सकता है, थी Node.js ट्यूटोरियल सीरीज में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रीडेबल स्ट्रीम में, तो ऑन पे हम ये एमिट करेगा किस पे, ये एमिट करेगा डेटा पे, ठीक है। डेटा एक इवेंट है जिसपे एमिट करेगा और इसके अंदर जो डेटा आएगा वो आएगा चंक्स में, ठीक है, चंक्स में आएगा और इसे एक इसका कॉलबैक फंक्शन इसके अंदर होगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कॉलबैक फंक्शन इसमें दिखाई देगा, तो कॉलबैक फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा जो भी हमारे इवेंट के इवेंट फायर हुआ, ठीक है। तो इसमें हम चंक्स को शो कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल रीडेबल फाइल है, हमने एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करी fh डॉट रीड फाइल रीड स्ट्रीम से फाइल, जो कि इस फाइल का कंटेंट हम पढ़ेंगे और UTF-8 कोडिंग हमने दे रखी है। तो अब इसके जब इवेंट फायर होगा तो इवेंट जो है इवेंट ड्रिवन है, तो इवेंट एमिटर के इस पे इवेंट लगेगा, डॉट ऑन से हम डेटा पे इवेंट लगाएंगे। जैसे इवेंट चेक होगा उसके उससे जो कॉलबैक फंक्शन है चंक्स वाला, तो वो क्या होगा, हमें चंक्स में डिस्प्ले डेटा दे देगा। चलिए रन करके देखते हैं, हमें खाली रीड वाली अभी हमने खाली रीडेबल स्ट्रीम यूज करिए, देखते हैं क्या आउटपुट हमारा क्या आता है, ठीक है। तो नोड स्ट्रीम .js, ठीक है, तो एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका हेलो कोडिंग विद अंकुर आ गया, ठीक है। ये वही डेटा है जो कि आप फाइल .txt में आपका अवेलेबल था, ठीक है। अब बात ठीक है, ये हमने रीड कर ली फाइल, अब हमें इसे राइट भी करना है, ठीक है। तो राइट कैसे करेंगे, तो राइट के लिए भी जैसे हमने रीडेबल स्ट्रीम के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करा, ऐसे ही हम राइटेबल के लिए भी क्रिएट करेंगे। तो राइटेबल के लिए क्या होगा, कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी कि राइटेबल के लिए हमें पहले तो फाइल का नाम चाहिए होगा, कि जैसे हम फाइल को राइट करेंगे जैसे किस नाम से फाइल होगी वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ कांस्टेंट और इसे दे देता हूँ राइटेबल स्ट्रीम इज इक्वल टू fh डॉट, जैसे क्रिएट रीड स्ट्रीम थे ऐसे ही हमारा क्रिएट राइट स्ट्रीम होगा, ठीक है, डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, ठीक है। और ये क्या करूँगा, इसमें फाइल का नाम दूंगा जिस पे भी मैं उस फाइल को, मतलब जो मैं डेटा लेने वाला होगा, जो मैं रीड करके मैं इसी डेटा को डिस्प्ले करूंगा, तो मैं किस फाइल में करूंगा, तो मुझे वहाँ फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, डॉट डेक्स्ट, तो मैं राइटेबल फाइल .txt नाम दे दूंगा, ये मेरी फाइल का नाम होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके एक राइटेबल स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। अब ये राइटेबल स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, अब हम डेटा लिखेंगे ऐसे, क्योंकि रीडेबल डॉट ऑन में तो हमने डेटा आगे तो ये गया, तो जब डेटा मुझे अवेलेबल होगा तभी तो मैं रीड लिख पाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, इस रीडेबल स्ट्रीम के कोड को नीचे डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, क्योंकि राइटेबल भी मुझे दिखाना है। मैं मैं ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे राइटेबल नहीं दिखा सकता, क्योंकि क्योंकि अगर मैं यहाँ से राइटेबल दिखाऊंगा तो यहाँ से मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये मुझे कोड या तो मैं इससे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए राइटेबल को मैंने यहाँ कर दिया, अब राइटेबल कैसे मिल जाए, अब क्या होगा, रीडेबल जब स्ट्रीम को उससे डेटा मिलेगा तो मैं उसे राइट करूंगा। कैसे राइट करूंगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, राइटेबल स्ट्रीम डॉट और राइट जो हमारा फंक्शन है, आप देख सकते हो, राइट डॉट राइट मेथड राइट सम डेटा टू द स्ट्रीम एंड कॉल द सेपरेट कॉल बैक वंस द डेटा हैज बीन फुली हैंडल्ड, ठीक है। तो इसके उसमें भी कॉल बैक होता है, ठीक है। तो यहाँ करूंगा चंक, ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, चंक जैसे ही हो जाएगा तो इसमें मैं क्या पास ऑन कर दूंगा, एक कॉल बैक, और कंट्रोल पर मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा, डेटा हैज बीन राइटेड रिटर्न सक्सेसफुली। हाँ, कुछ भी मैसेज जैसे भाई मैं कोई भी रैंडम मैसेज दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये चंक्स है, चंक नहीं है, ठीक है। तो सेव कर दिया,
तो अभी तक क्या हो रहा था, एक चंक्स था जो हमने राइट करा, और इस वाले कोड थे, ये क्या, ये कोड, ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, दिस फाइल राइट द चंक ऑफ डेटा फ्रॉम फाइल डॉट txt टू द फाइल राइटेबल फाइल डॉट txt। अब यहाँ एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि डायरेक्टरी में मेरी राइटेबल नाम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर डब्ल्यू करूंगा या मैं अभी सर्च करना चाहता हूँ तो राइटेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राइटेबल देख सकते हैं, राइटेबल आपकी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। वो तो ये राइटेबल स्ट्रीम दे रहा है, लेकिन राइटेबल फाइल डॉट txt डॉट आपके कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब जैसे कि आपको पता है कि फाइल हमारी है नहीं, तो जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इस कोड को रन रन करूंगा तो क्या होगा, हमारी फाइल, हमारा जो डेटा है वो चंक वो भी आ जाएगा, और बाद में राइटेबल फाइल डॉट टीएक्सटी का क्रिएट हो जाएगी, ठीक इसके आसपास, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन, और मैं लिखता हूँ नोड, और मैं लिखता हूँ स्ट्रीम्स डॉट जीएस, और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये हेलो वेब कोडिंग उधमपुर आ गया, जो कि हमने रीड करा था यहाँ। उसके बाद देख सकते हैं आप कि डेटा हैज बीन रिटन सक्सेसफुली, यानी जो भी हमारा कॉलबैक फंक्शन था वो कॉपी हो गया या डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि राइटेबल फाइल डॉट टीएक्सटी में आपका जो राइटेबल फाइल जो कि आपने नाम यहाँ दिया था, आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ राइटेबल स्ट्रीम में क्रिएट किए थे, राइटेबल मेरा फाइल का नाम होना चाहिए और उस पर मेरा कंफर्म डेटा होना चाहिए। तो फाइल में मेरा जो डेटा था हेलो वेब कोडिंग उधमपुर क्या हो गया, अब वो राइटेबल मेरा यहाँ आ गया, ये देखिए हेलो वेब कोडिंग उधमपुर राइटेबल फाइल डॉट टीएक्सटी आपकी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम रीडेबल स्ट्रीम और राइटेबल स्ट्रीम की हेल्प से डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में लिख सकते हैं, और साथ ही कॉलबैक फंक्शन भी हम कुछ भी मैसेज यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे रीडेबल और राइटेबल पे काम होता है, ठीक है। हम चलते अपने वापस स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि हमने एक एग्जांपल करके देखी है, अब इसी उसमें स्ट्रीम्स में आपको मैं किन बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रीम्स क्या होती है, स्ट्रीम्स में कई तरह के टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं कुछ जल्दी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम्स क्या होता है, राइटेबल होती है, रीडेबल होती है, लेकिन उसमें भी स्ट्रीम्स वही हमारे पास चार तरह के स्ट्रीम्स होते हैं। पहला होता है रीडेबल और राइटेबल, ठीक है। राइटेबल और रीडेबल का एग्जांपल मैंने आपको अभी करके दिखाया विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके अलावा भी हमारे पास रीडेबल स्ट्रीम दो और स्ट्रीम्स होती है जो कि डुप्लेक्स और वो होती है। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि रीडेबल स्ट्रीम जो है कि इसमें फ्रॉम विच डेटा आई कैन बी रीड, ठीक है। ये किस फाइल से हम रीड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रीडेबल स्ट्रीम कर देंगे, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल एज ए रीडेबल स्ट्रीम। राइटेबल स्ट्रीम में क्या होगा, टू विच वी कैन राइट डेटा, ठीक है। तो मतलब किस फाइल पर मैं डेटा लिखना चाह रहा हूँ वो मैं राइटेबल स्ट्रीम की हेल्प से कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे जो बाकी के दो एक्स्ट्रा स्ट्रीम है वो है आपके डुप्ले स्ट्रीम्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डुप्ले स्ट्रीम्स वो स्ट्रीम होते हैं जिसमें कि रीड और राइट दोनों हम कर सकते हैं, हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीडिंग का भी और राइटिंग का, रीड का भी और राइट का भी। और ये बेसिकली एग्जांपल आप इसमें एज ए सॉकेट का ले सकते हो, जिसमें हम सॉकेट को हम एज ए डुप्ले स्ट्रीम ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम चैट एप्लीकेशन में भी सॉकेट का यूज करते हैं, जिसमें हम रीड भी करते हैं और राइट भी करता है। तो अब ऑल्टरनेट में बेसिकली दोनों काम उसमें होता है, सॉकेट प्रोग्रामिंग में, नोड.जेएस में। तो ये हम एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम जो आखिरी का फोर्थ तरह का स्ट्रीम हुआ आपका ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम, तो उसमें क्या है, तो ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम में एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम में हम देखेंगे फाइल कंप्रेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम में इसमें क्या आता है कि अगर जो आपका डेटा आता है, अगर आपने उसमें कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो, और उसके बाद वो डेटा आपको आगे भेज सकते हो। जैसे इसमें एग्जांपल ये हो सकता है कि फाइल कंप्रेशन, जिसमें कि आप कुछ डेटा राइट करना चाहते हो कंप्रेस डेटा में, या जब रीड करोगे तो डिकम्पोज करता है टू या फ्रॉम फाइल से, वो इधर ट्रांसफर स्ट्रीम में आता है। तो आज की वीडियो में आज मैंने आपको समझाया कि हमारे पास कि क्या हमारा क्या हमारा कि स्ट्रीम्स क्या होता है नोड.जेएस में। साथ ही मैंने आपको रीडेबल राइटेबल कैसे यूज करता है नोड.जेएस में वो आपको बताया, और कितने तरह की स्ट्रीम्स होती है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ और कोई आइडिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।